मैं जाकर के स्वर्ग लोक में सभी देवताओं को कह दिया कि आप लोग विचलित न हो। सरकार ने हम सबको विश्वास दिलाया कि अब सरकार कुछ ऐसा करेंगे कि वो रावण का वध कर सके। वो तस्वीर बुलाओ वही गा देगी बाल पक गए हैं राजा दशरथ के। आईने में देखा मेरे बाल पक गए। भाव आया कि अब लगता है वो समय आ गया है कि मैं अपने बड़े बेटे राम, जो सभी योग्यताओं को जो प्राप्त करता चला जा रहा, जिसकी चर्चा दूर दूर भी चलती चली जा रही है, उसको मैं राज्य पद पर अभिषेक करूं। गुरुवर के पास चले गए। गुरु वशिष्ठ के पास जाकर के उन्होंने मंत्रणा की। गुरुवर ने कहा बड़ा श्रेष्ठ विचार है तुम्हारा। अच्छा, सभी राम से प्रेम करते हैं, राम योग्य भी है, तुम उसे उत्तराधिकारी मुहूर्त में घोषित करो। मुहूर्त क्या, तुम्हारे मन में जो विचार राम को राज्याभिषेक का, राम के राज्याभिषेक का, उत्तराधिकारी नियुक्त करने का, यही मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ है। जल्द से जल्द कल प्रातः काल ही राम का राज्याभिषेक करो। चर्चा पूरी नगरी में आ गई। जगह जगह से पवित्र जल जगह जगह तीर्थों से मंगवा लिए गए। 16 कन्याओं को कलश के साथ नियुक्त करना है, खूब मंगलाचरण करना है। आम के पल्लव जगह जगह, केले के थम आदि मांगलिक दृश्यों को फैलाना, सबका निर्णय हो गया। वशिष्ठ मुनि जिसे जो कह रहे हैं वो उस तैयारी में लग गया। मुख से निकलता नहीं कि उस क्रिया को। पूरी अयोध्या नगरी सजने लगी कि कल सवेरे सवेरे राम का राज्याभिषेक। सभी आनंद है। बस एक रात की तो बात है, फिर हमारे राम राजा होंगे। लेकिन सरकार ने देखा कि अब तो फंस जाएंगे लोग। सरकार मैया के पास चले जाते हैं, माता कैकेयी के पास जाकर, माँ तुम्हारे कानों में कुछ पड़ा है? हाँ, क्या? तुम्हारे राज्याभिषेक की चर्चा चल रही है। माँ मैं दुखी हूँ इस बात से। बात तुम्हें याद है, बचपन में मैंने तुमसे एक वचन लिया था, मैं एक चीज मांगूंगा, माँ तुम बताओगे? माँ ने कहा हाँ लाल, मुझे याद क्या चाहिए? तेरा कल राज्याभिषेक है, इससे बड़ी मांग ले। उस समय कहाँ होगा? जो तू मांगेगा वो मैं दे दूंगी। माँ मुझे कल राज्याभिषेक नहीं, मुझे कल वन का राज चाहिए। माता क्योंकि कहते तो फिर राम तो फिर कोई खेल तो नहीं कर रहा मेरे साथ, तो क्या बोल रहा है? सरकार कहते माँ मैं वही बोल रहा हूं। सरकार ने अपना वो विशेष दर्शन माता कैकेयी को कराया है। वो कहा माँ मैं इस संसार में रावण के वध के लिए आया हूं, मैं संसार में राक्षसों के नाश करने के लिए आया हूं। यदि मैं अयोध्या का राज्याभिषेक कल मेरा हो जाता है और मैं अयोध्या का राजा बन जाता हूं तो अयोध्या वासियों के प्रेम में मैं नहीं जा पाऊंगा। कोई और युक्ति मुझे नहीं समझ में आ रही कि मैं कैसे जाऊं, और ऐसा कोई नहीं जो मुझे इस कार्य मेरा सहयोग करे। मैं जानता हूं मां तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो और अपने इस लाल के कार्य करने के लिए मुझसे माता सुमित्रा भी प्रेम करती है, मुझसे माता कौशल्या भी प्रेम करती है, मगर वो इतना प्रेम नहीं करती कि मेरे प्रेम में वह विरह के दुख को सह सके। मगर मां मैं जानता हूं मेरी प्रसन्नता करने के लिए तुम विरह के दुख को भी सहोगी। तुम अपने हृदय को पत्थर बना सकती हो मेरे। इसीलिए मां पिताश्री से तुम
जिस किसी प्रकार से भी हो, वचन मांग करके मुझे वनवास का दान दो, फिर मैं 14 वर्ष बाद फिर से अयोध्या चलाऊंगा। 14 वर्षों में मैं रावण का वध करके फिर लौटाऊंगा। मैया ने राम के बात को स्वीकार किया, कहा चाला तेरी यदि प्रसन्नता इसी में है तो कैकेयी पूरी अयोध्या के ताने को भी सुन लेगी, क्योंकि मेरे लाल की प्रसन्नता इसी में। मुझे पूरी अयोध्या ताना क्यों न दे, मगर मैं वही काम करूंगी जिससे मेरा लाल संतुष्ट हो, मेरा लाल प्रसन्न रहे, उसे सुख हो। राम चले जाते, इधर मंथरा सरस्वती की कृपा से मंथरा के जवान कुछ बोले, वो दौड़ी दौड़ी चली आती है कैकेयी के पास। शरीर की जगह जगह टूट है, वो हमें लचक है, इसी में माता की शांत समझ नहीं पा रही क्या करूं। राम ने मुझसे क्या मांग लिया, प्राण मांग लिया होता तो अच्छा था। राम ने अपने लिए दुख वनवास मांग लिया, वन की पीड़ा कि तभी वो मंथरा आती है। प्रभु कितने दयालु हैं कि कैकेयी पर दोष न आने पाए, इसलिए मंथरा को एक षड्यंत्र में डाला और मंथरा चली आती है षड्यंत्र करने के लिए। मंथरा आती है माता कैकेयी के पास, कहती है अरे तू यहाँ सच समझ रही, तुझे तनिक भी मालूम है क्या हो रहा है बात? कैकेयी ने पूछा क्या हो रहा है? राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही। कैकेयी ने बोला इससे बड़ा मांगलिक और मेरे लिए क्या होगा कि मेरा राम राजा बन जाएगा। वो मुझसे बहुत प्रेम करता है राम, अपनी मां कौशल्या से भी चाहता है। तो नहीं देखते कोई भी बात तो मां कौशल्या से बाद में पहले मुझसे करता है, फिर ने कहा अरे ये तो राज्याभिषेक से पहले तनिक विचारो रानी, तनिक विचारो तो सही। राजा ने तुझे आकर के एक बात कहा, राजा ने आकर के खुद ये बात, आज तक सारी बात राजा तुमसे खुद आकर के कहते थे, मेरे राजा आज तुझे कहना भूल गए। कैकेयी ने कहा तू नहीं जानती राज्याभिषेक में बड़ी व्यवस्था होती है, राजा के मस्तिष्क और इसमें बुरा क्या है? मंथरा ने समझाना शुरू किया, अरे मैया तुझे नहीं मालूम आता, जब तो राम का राज्याभिषेक देख लेगी उसके बाद तू दासी बनकर रहेगी। आज तक राजा तुझसे बहुत प्रेम करते थे, मगर माता कौशल्या जब राजमाता कहलाई जाने लगेंगी तब तू सोच, उस अतिशय प्रेम के विरोध में कौशल्या तुझे छोड़ेगी नहीं, 100 की आटाओं में तुझे जलाएगी। तूने कयाधु वनिता की कथा नहीं सुनी, जिसमें कयाधु वनिता के बीच शर्त लगती है। कयाधु ने कहा अरे वनिता सुन तो सही, देख तो ये सूरज का घोड़ा काला है। वनिता ने कहा तू झूठ क्यों बोलती कि सूर्य का घोड़ा तो सफेद है, उज्जवल है, उजला है। कयाधु ने कहा लगा ऋषभ तनी ध्यान से देख, और जब अपने सर्पों को कह दिया जा करके उन घोड़ों को इतना घेर लो कि वो सभी काले के काले हो जाए, हार जाओगे तो बात बनना पड़ेगा। अब वनिता ने देखा तो क्या देखते हैं, अरे घोड़ा तो सही में कहा, दासी बन के मैंने देखा